ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। हवा की गति इतनी तेज है कि वह पत्थरों को काटने वाली आवाज पैदा कर रही है। केंद्र में भगवान शिव एक विशाल शिला पर विराजे हैं। उनकी देह पर भस्म की मोटी परत जमी है, जो उनकी शांत त्वचा को एक धूसर आभा दे रही है। गले में लिपटा वासुकी नाग पूरी तरह स्थिर है। दूर से एक गूंज सुनाई देती है, जो बादलों के गरजने जैसी नहीं, बल्कि किसी धातु के जमीन पर रगड़ने जैसी भारी है। पुष्पक विमान आकाश को चीरता हुआ उतरता है। 10 सिरों वाला रावण उससे बाहर निकलता है। उसके स्वर्ण आभूषण बर्फ की कम रोशनी में चमक रहे हैं। उसकी भुजाएं चौड़ी हैं और आंखों में मद है। नंदी बैल के रूप में मार्ग रोकता है। नंदी रुक जाओ दशानन, महादेव महासमाधि में है। इस समय किसी का भी प्रवेश वर्जित है। रावण अट्टहास करते हुए, एक पशु मुझे आज्ञा देगा। नंदी, तू भूल गया कि तू किससे बात कर रहा है। मैं शिव का परम भक्त हूं और आज मैं उन्हें अपनी स्वर्ण नगरी लंका ले जाने आया हूं। नंदी, अहंकार तुम्हारी बुद्धि खा गया है। वापस लौट जाओ, वरना विनाश निश्चित है। रावण के 10 मुखों पर एक साथ तिरस्कार की रेखाएं उभर आती हैं। वह नंदी को नजरअंदाज कर पर्वत की आधारशिला की ओर बढ़ता है। उसके 20 हाथ पर्वत की ठंडी नुकीली चट्टानों को पकड़ लेते हैं। उसके नाखूनों के नीचे से खून रिसने लगता है, जो सफेद बर्फ पर लाल लकीरें बना देता है। रावण, यदि महादेव स्वयं नहीं चलेंगे तो मैं इस कैलाश को ही उठा ले जाऊंगा। मेरी भुजाओं में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड के भार को तिनके की तरह उठा ले। रावण अपनी पूरी शक्ति लगाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी से कड़कड़ाने की आवाज आती है। उसकी मांसपेशियों के तंतु खींचने लगते हैं, जैसे कोई मोटा रस्सा टूटने की कगार पर हो। पूरे कैलाश में भूकंप सा कंपन होने लगता है। ऊपर की शिलाएं टूटकर नीचे गिरने लगती हैं। शिव की बंद पलकों के पीछे एक हल्की हलचल होती है। उनके माथे पर स्थित त्रिनेत्र के पास की नस फड़कती है। रावण हांफते हुए दांत पीसकर, हिलो, उठो, मेरे बल को पहचानो। महादेव, देखो, तुम्हारा यह पर्वत मेरे हाथों में झूल रहा है। अचानक कंपन रुक जाता है। शिव ने अत्यंत सहजता से अपने बाएं पैर का अंगूठा जमीन पर दबा दिया है। एक भयानक चीख वातावरण को फाड़ देती है। रावण के हाथ पर्वत के नीचे दब जाते हैं। उसकी हड्डियों के टूटने की छटक छटक आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। पर्वतों के बीच से उसकी पीड़ा की गूंज लौटती है। उसका अहंकार क्षण भर में धूल में मिल जाता है। उसकी आंखों से आंसू और पसीना मिलकर बर्फ को पिघलाने लगते हैं। रावण दर्द से कराहते हुए, आह, यह भार, यह कैसा प्रहार है। महादेव, क्षमा, मेरी उंगलियां पीस रही हैं। दया करो, हे करुणा सिंधु। शिव की आंखें धीरे से खुलती हैं। उनकी दृष्टि में न क्रोध है न उत्साह, केवल एक अनंत गहराई है। शिव शक्ति का प्रदर्शन जब मर्यादा लांघता है तो वह स्वयं के विनाश का कारण बनता है। रावण की आवाज अब चीख से बदलकर एक लयबद्ध रुदन में बदल जाती है। अपनी दबी हुई उंगलियों के भयानक दर्द के बावजूद वह अपनी वाणी को शुद्ध करता है। उसके गले से छंद निकलने लगते हैं। रावण जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबिता भुजंग गमालिका। शिव के चेहरे पर एक सूक्ष्म मुस्कान उभरती है। वे अपना अंगूठा हटा लेते हैं। रावण तुरंत अपने कुचले हुए हाथों को बाहर खींचता है और भूमि पर साष्टांग दंडवत हो जाता है। उसके हाथों से नीला और काला रक्त बह रहा है, लेकिन उसकी आवाज में अब भक्ति का प्रवाह है। शिव, तेरा रुदन इतना तीव्र था कि आज से तू रावण कहलाएगा। तेरा यह स्तोत्र युगों तक याद किया जाएगा। जा, तेरी भक्ति ने तेरे अपराध को ढंक लिया है। रावण कांपते हुए खड़ा होता है। उसके 20 हाथ अब भी कांप रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में अब वह अहंकार नहीं, बल्कि महादेव की असीम शक्ति का साक्षात बोध है। वह झुककर कैलाश की धूल अपने मस्तक पर लगाता है। रावण, महादेव, आपकी माया ही सत्य है। मैं केवल एक प्यादा हूं। शिव पुनः अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। कैलाश में फिर से वही प्राचीन मौन छा जाता है, जिसे केवल ठंडी हवाएं ही भंग कर पाती हैं।